हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। हमने लास्ट क्लासेस में तकरीबन रिस्पॉन्सिवनेस पे काम स्टार्ट कर लिया था। हमने 960 ग्रिड सिस्टम पढ़ लिया था जो कि बहुत पुराना है। उसके बाद हमने मीडिया क्वेरीज, इसके अलावा फ्लेक्स बॉक्स, और आज हम देख रहे हैं ग्रिड सिस्टम इन CSS। ओके, हमने स्टार्ट किया था HTML से। फ्रॉम द वेरी स्क्रैच हमने पूरा HTML कवर किया और CSS तकरीबन हमारी कवर हो चुकी है। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है CSS ग्रिड। तो हम राइट अवे ये स्टार्ट करते हैं विद इट्स डेफिनेशन। अच्छा जी, फ्लेक्स बॉक्स में आपने काम कर लिया है, वो समझ लिया है, तो ऑब्वियसली अब आपको ये ग्रिड्स जो है अंडरस्टैंड करने में थोड़ी सी आसानी होगी आपको। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन। सो द CSS grid layout module offers a grid-based layout system with rows and columns, making it easier to design web pages without having to use floats and positioning. अच्छा, पहले तो फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड का जो डिफरेंस है वो समझ लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक सर्च मार लेता हूँ यहाँ कि हमारे पास मेन जो डिफरेंस है, जस्ट वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये फ्लेक्स बॉक्स वाज डिज़ाइन फॉर लेआउट इन वन डायमेंशन। हम वहाँ सेट कर रहे थे ना फ्लेक्स डायरेक्शन, या तो रॉ कर रहे थे या कॉलम कर रहे थे। तो वो वन डायमेंशन के लिए आइदर अ रो और ए कॉलम। ग्रिड वाज डिजाइन फॉर टू डायमेंशनल लेआउट, रॉज एंड कॉलम्स। तो हमारे पास ये फ्लेक्स बॉक्स से थोड़ी एडवांस चीज़ है। हम इसमें टू डायमेंशनल यानी कि रॉज और कॉलम्स दोनों हैंडल कर सकते हैं। थोड़े कॉम्प्लेक्स अगर हमारे पास लेआउट्स हैं, टू डायमेंशनल हैं, तो हम ग्रिड यूज़ करेंगे। और अगर हमारे पास एक ही डायमेंशन है, दैट इज़ एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, रॉ और कॉलम, तो हम फिर इजीली उसको फ्लोट के थ्रू कर सकते हैं। अच्छा, दोनों भी हैंडल कर सकते हैं फ्लोट के थ्रू बाय यूजिंग मल्टीपल फ्लेक्स बॉक्सेस। फ्लेक्स के थ्रू हैंडल कर सकते हैं मल्टीपल रॉज या मल्टीपल कॉलम्स भी बाय यूजिंग मल्टीपल फ्लेक्स बॉक्सेस। बट अगर आप ग्रिड के थ्रू करना चाहते हैं तो वेरी इजीली इसके थ्रू भी हो जाता है। अच्छा जी, सो दिस वाज द डेफिनेशन एंड द डिफरेंस बिटवीन फ्लेक्सबॉक्स एंड ग्रिड सिस्टम। अब राइट अवे इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट वी हैव टू क्रिएट ए रिपोजिटरी सो दैट वी कैन मेंटेन आवर कोड। ओके जी, लाइक वी डज इन एवरी वीडियो, हम एक रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं। इसको नाम देते हैं CSS-grid without any description. अच्छा जी, make it private and create repository. Copy the link or the URL and search for CMD command prompt. Then change your directory to desktop or anywhere you want to place this repository. मैं desktop पे रखना चाहता हूँ तो मैं desktop पे जाके clone कर लेता हूँ and you know all the process, क्योंकि हम बहुत दफ़ा ये कर चुके हैं। राइट अवे मैं इसी फोल्डर के अंदर चला जाता हूँ, दैट इज CSS ग्रिड, और इसको VS कोड के अंदर खोल लेता हूँ राइट अवे। बाहर आके ये एक्सटर्नल जो कमांड प्रॉम्प्ट चल रहा है उसको मैंने बंद कर लिया, और यहाँ पे आके मैंने एक index.html जो हमारी मेन फाइल है वो खोल ली, या ऐसे भी कर सकता हूँ, -intro.html, and throughout we will be using a single style sheet, so style.css। आपको पता है हम कमेंट्स के थ्रू आगे जा रहे होते हैं। अच्छा जी, बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं CSS grid इन कैपिटल। अच्छा जी, एक H1 जनरेट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हेलो CSS grid। मेक श्योर कि आप CSS को लिंक कर रहे हो अपनी स्टाइल शीट को। और यहाँ पे just for the demonstration we will be changing the color of H1, not columns color।
and we'll be changing it to red. And let me start the server. ओके जी, तो हमारा जो बॉयलर प्लेट कोड है या इन्वायरमेंट है वो रेडी है। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द प्रैक्टिकल। अच्छा जी, ये जस्ट एक एग्जांपल है ग्रिड एलिमेंट्स की। अ ग्रिड लेआउट कंसिस्ट ऑफ अ पेरेंट एलिमेंट विद वन और मोर चाइल्ड एलिमेंट, ऑब्वियसली जैसे कि हमने फ्लेक्स बॉक्स के अंदर भी देखा था। पेरेंट एंड देन चाइल्ड एलिमेंट्स, फ्लेक्स कंटेनर एंड फ्लेक्स आइटम्स। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, जस्ट इनका जो कोड है वो कॉपी करते हैं। अच्छा जी, वी डू नॉट नीड दैट हेडिंग्स एंड पैराग्राफ्स, बट जस्ट फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन एंड एन एक्सप्लेनेशन उन्होंने रखा हुआ है तो रख लेते हैं। अदरवाइज आवर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज जस्ट दिस div। सही है, इस div के अंदर ही सारा काम हो रहा है। ग्रिड कंटेनर हमने जैसे नाम दिया था फ्लेक्स कंटेनर। अच्छा, नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मीनिंगफुल नेम जब हम देते हैं तो हमें चीज़ें अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाती कि हाँ भाई, या तो इसको मैं नाम दे सकता था ना कि भाई XYZ, बिल्कुल दे सकता था, बट क्लियर ही नहीं होता भाई व्हाट इज़ XYZ। अगर मैं कुछ टाइम बाद मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड है और मैं वापस आके कुछ टाइम बाद देखता हूँ तो मुझे समझ में ही नहीं आएगा कि व्हाट इज़ XYZ। तो इसलिए आप वेल डिफाइंड नाम दिया करें। अच्छा जी, एंड देन अच्छा हमारे पास ऑब्वियसली अभी ये चीज़ें आ रही हैं। our point of interest is this, so let me remove these things ताकि हम जस्ट इस पे फोकस कर लें। तो हमने एक ग्रिड क्रिएट कर लिया है। ग्रिड ऑब्वियसली नहीं क्रिएट किया बिकॉज स्टाइलिंग के थ्रू होता है क्रिएट। हमने एक डिव क्रिएट कर लिया है जिसके अंदर उसके 9 चिल्ड्रन हैं। तो यहाँ से जो CSS है वो हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे अपनी CSS फाइल के अंदर इसको लगा लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं CSS grid intro। सही है, अभी हम इंट्रो ले रहे हैं। अच्छा जी, तो ग्रिड कंटेनर पे मेन जो चीज़ है हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं उसको ग्रिड। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स ऑटो ऑटो ऑटो, यानी हम 1 2 3 कॉलम्स बना रहे हैं और उनको जो हम विथ वगैरह दे रहे हैं, साइज जो दे रहे हैं वो ऑटो ऑटो ऑटो, यानी ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट हो जाए स्क्रीन के हिसाब से। बैकग्राउंड कलर दे रहे हैं और पैडिंग दे रहे हैं। अच्छा, ये वाली चीज़ हम देख रहे होंगे आगे जाके। अच्छा जी, तो ये तो कंटेनर पे हमने कुछ चीज़ें लगा ली। अब इंडिविजुअल आइटम जो कि 9 आइटम्स हैं हमारे पास ग्रिड के अंदर, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर, पैडिंग, फॉन्ट साइज एंड टेक्स्ट लाइन उस पर लगा रहे हैं, जो कि सब चीज़ें आप लोगों को क्लियर है। तो इस तरह की जो ग्रिड है वो हमारे पास फुली रिस्पॉन्सिव जनरेट हो रही है बिकॉज हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स यूज़ कर रहे हैं और उसके अंदर 1 2 3 कॉलम्स हमारे पास आ रहे हैं। ऑटो 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 मैंने दिया हुआ है, तो इसलिए अगर मैं यहाँ पे एक और ऑटो दे दूँ तो इट्स मीन दैट कि 4 कॉलम्स बनने चाहिए अब, 1 2 3 4, और उस हिसाब से सारी चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी। तो ये जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन थी, अब हम एक एक चीज़ को इंशाल्लाह समझ रहे होंगे और उस हिसाब से कर रहे होंगे। अच्छा जी, तो मूविंग ऑन, डिस्प्ले प्रॉपर्टी। An HTML element becomes a grid container when its display property is set to grid or inline grid। फ्लेक्स बॉक्स में आपने क्या किया था, डिस्प्ले फ्लेक्स किया था। तो अगर आपको ग्रिड बनाना है तो यू हैव टू डिक्लेयर डिस्प्ले इज ग्रिड। ठीक हो गया। इसके अलावा आपने डिस्प्ले में और भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, इनलाइन ब्लॉग, नन, ये सारी चीज़ें। अब आपने फ्लेक्स भी पढ़ लिया, डिस्प्ले फ्लेक्स, और डिस्प्ले ग्रिड भी पढ़ लिया। अच्छा, तो वो जस्ट इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आप इनलाइन ग्रिड भी कर सकते हैं और ग्रिड भी कर सकते हैं। और डायरेक्ट चिल्ड्रन ऑफ द ग्रिड कंटेनर ऑटोमेटिकली बिकम ग्रिड आइटम्स। जैसे हमारे पास था फ्लेक्स आइटम्स, इसी तरह हमारे पास जो चिल्ड्रन होते हैं इसके ग्रिड कंटेनर के, वो होते हैं
ग्रिड आइटम्स। अच्छा जी, ग्रिड कॉलम्स, द वर्टिकल लाइंस ऑफ ग्रिड आइटम्स आर कॉल्ड कॉलम्स। ऑब्वियसली आपने मैट्रिक में मैट्रिक्स पढ़े हैं, मैट्रिसेस पढ़े हैं, तो उसमें आपको पता है। और इसके अलावा हमने इस कोर्स में बहुत बात की है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, रॉस पे, कॉलम्स पे, ठीक है। तो जो वर्टिकल आपके पास लाइंस हैं ग्रिड के अंदर वो कॉलम्स हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो आपके पास हैं रॉस, जो कि हम बहुत ज़्यादा अब यूज़ कर रहे होंगे आगे जाकर। तो ये आपको ऑब्वियसली समझना ही है। ग्रिड गैप्स, द स्पेसेस बिटवीन ईच कॉलम और रो और कॉल्ड आर कॉल्ड गैप्स, ठीक है। तो कॉलम के बीच में गैप हो या रॉ के बीच में गैप हो, तो वो कहलाता है हमारे पास ग्रिड गैप्स। हम इनको भी कंट्रोल कर रहे होंगे। यू कैन एडजस्ट द गैप साइज बाय यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। कॉलम गैप, ऑब्वियसली वर्टिकल लाइंस यानी कॉलम्स के बीच में जो गैप है वो कंट्रोल कर सकते हैं। रॉ गैप, आप हॉरिजॉन्टल लाइंस यानी कि रॉस के बीच में जो गैप है वो कंट्रोल कर सकते हैं। एंड गैप इज अ शॉर्ट हैंड जिसके थ्रू आप दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके जी, द कॉलम गैप प्रॉपर्टी सेट्स द गैप बिटवीन दी कॉलम्स। तो हम राइट अवे चलते हैं और देखते हैं कि हम किस तरह इसको सेट कर सकते हैं। अभी के लिए हम देखें तो कोई गैप वैप नहीं है, तो हम गैप सेट कर सकते हैं बाय एडिंग जस्ट दिस प्रॉपर्टी वेयर इज कॉलम गैप एंड यस, जस्ट अभी के लिए कॉलम गैप यूज़ कर रहे हैं। तो ये वाली प्रॉपर्टी जस्ट चेंज हो रही है, तो हम जस्ट यही यूज़ कर लेते हैं, बाकी चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने, आप खुद भी लिख सकते हैं कॉलम गैप, सही है। और इन्होंने क्या वैल्यू दी थी, या आप डायरेक्टली वो पेस्ट भी कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू दे दें कॉलम्स के बीच में। लेट्स से मुझे 50px की वैल्यू चाहिए, तो मैं सेव करूँगा, वापस आऊँगा तो कॉलम, हर एक कॉलम के बीच में वर्टिकल लाइंस के बीच में हमारे पास 50px का जो गैप है वो आ चुका है। अच्छा, 50px हमने कांस्टेंट दिया हुआ है, हार्ड कोडेड दिया हुआ है, तो वो 50px ही रहेगा। बाकी कॉलम्स की जो विड्थ है वो स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट होती रहेगी। सो दैट वाज द कॉलम गैप। अब हम देखते हैं द रो गैप प्रॉपर्टी सेट्स द गैप बिटवीन दी रॉज। ऑब्वियसली तो हमें अगर रॉज के बीच में गैप चाहिए तो रॉ गैप करेंगे, और लेट्स से 50px इसको भी वैल्यू दे देते हैं, तो यू गाइस कैन सी द डिफरेंस। ज़रूरी नहीं है कि दोनों दें, एक करके भी आप दे सकते हैं। ठीक हो गया। सो दैट्स हाउ वी कैन स्पेसिफाई कॉलम गैप एंड रो गैप। रॉज भी आपको पता है, कॉलम्स भी आपको पता है। अच्छा जी, and the gap property is a shorthand property for the row gap and the column gap properties. तो first obviously raw की वैल्यू होती है, x axis की वैल्यू होती है, and the second one is for the column, that is for the vertical lines. तो आप शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों को मैं कर लेता हूँ कमेंट आउट, सेव कर लेता हूँ, तो हमारे पास इस तरह का रिजल्ट आ रहा है। देयर इज़ नो गैप बिटवीन द कॉलम्स एंड द रॉज। हम एक ही लाइन के अंदर यूजिंग द शॉर्टकट दोनों स्पेसिफाई कर सकते हैं, 50px फॉर द रॉ एंड 50px फॉर द कॉलम्स। तो इस तरह आ सकता है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है सेम वैल्यू दें, लेट्स से 10px बिटवीन द कॉलम्स, तो कॉलम्स के बीच में 10px वैल्यू गैप आ रहा है, और रॉज के बीच में 50px आ रहा है। अच्छा, आप इसको और भी शॉर्ट कर सकते हैं, लेट्स से 50px, तो रॉस के लिए भी 50px ले लेगा, और कॉलम्स के लिए भी 50px ले लेगा। आप इसको छोटा भी कर सकते हैं फॉर बेटर विजुअलाइजेशन। ठीक हो गया। एक्सक्यूज मी। अच्छा, इन्होंने बताया भी है द गैप प्रॉपर्टी कैन ऑल्सो बी यूज टू सेट बोथ द रो गैप एंड द कॉलम गैप इन वन वैल्यू, जो कि मैंने आपको बता दिया। अच्छा जी, ग्रिड लाइंस, द लाइंस बिटवीन कॉलम्स आर कॉल्ड कॉलम लाइंस, द लाइंस बिटवीन रॉज आर कॉल्ड रॉ लाइंस। ठीक है, तो कॉलम्स के बीच में जो लाइन है, अच्छा
जब फर्स्ट कॉलम हमारा स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ से एक लाइन स्टार्ट हो जाती है, सेकंड लाइन यहाँ है, तो फर्स्ट लाइन हमारी ये वाली नहीं है। कॉलम जहाँ से हमारी जो ग्रिड है वो स्टार्ट हो रही है, तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट कॉलम फ्रॉम इट्स लेफ्ट साइड हमारे पास फर्स्ट लाइन है, फिर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इसी तरह मल्टीपल लाइंस चल रही होती हैं जितने भी कॉलम्स हैं आपके पास। अच्छा, लाइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम एलिमेंट्स को अब स्पैन कर रहे होंगे या रख रहे होंगे इन्हीं लाइंस के हिसाब से, तो लाइंस का समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरह वी हैव रॉज लाइंस, ठीक है। तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जो फर्स्ट हमारे पास रॉ आती है उसके ऊपर से ही, टॉप से ही हमारे पास लाइन वन, इसी तरह लाइन टू और लाइन थ्री स्टार्ट हो जाए, तो ये है हमारे पास कॉलम लाइंस और ये है हमारे पास रॉ लाइंस। Refer to the line numbers when placing a grid item in a grid container. हम अगर grid items कुछ रख रहे हों तो उसके लिए हम ये raw lines ही use कर रहे होंगे। Place a grid item at column line 1 and let it end on column line 3. अच्छा यार, ये सारी चीज़ें समझने के लिए ना आपने मैट्रिक में या 9 में, हाँ 9 या 10 की मैट्रिक में पढ़ते थे ना मैट्रिसेस, तो मैं वो दिखा देता हूँ, मैट्रिक्स इन मैथ्स, जो पोजीशन निकालते थे आप। लेट्स से ये आपके पास कोई लेट्स से एक मैट्रिक्स है, तो 5 की पोजीशन क्या है हमारे पास, 2 2 2 है, यानी A 2 2 हमारे पास क्या है मैट्रिक्स ए का। अगर मैं लूँ A 2 2 तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो हमारे पास 5 आ रहा है। अगर मुझे 9 को टारगेट करना है तो मैं क्या करूँगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो A 3 3। मुझे 4 को टारगेट करना है तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो A 2 1। तो इसी तरह जो पोजीशन हम मैट्रिक्स में निकालते हैं, इसी तरह हमारे पास यही कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है इनसाइड द ग्रिड। अच्छा जी, ग्रिड लाइंस को यूज़ करते हुए हम क्या कर रहे हैं, प्लेस अ ग्रिड आइटम एट कॉलम लाइन 1 एंड लेट इट एंड ऑन कॉलम लाइन 3। तो हम उसको रख रहे हैं लाइन 1 से लाइन 3 तक। तो देखते हैं कि जो फर्स्ट हमारा आइटम है उसको हम किस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास आइटम्स ऑब्वियसली 8 हो जाएंगे उनको एडजस्ट करने के लिए, तो नाइन्थ आइटम को मैं रिमूव कर रहा हूँ और यहाँ पे आके देखते हैं कि स्टाइलिंग में कुछ ज़्यादा चेंजेस हैं। ग्रिड है, कॉलम्स हैं, गैप है, और बैकग्राउंड कलर है, पैडिंग है कंटेनर पे, तो ये रिमूव कर लेते हैं। और आई थिंक 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 वी आर गुड टू गो विद दैट। और ग्रिड कंटेनर डिव पे कुछ ये लगा रहे हैं, ग्रिड कंटेनर डिव। अच्छा जी, व्हाट्स द डिफरेंस। अच्छा, उसके अंदर जो डिव्स है ना, अच्छा ग्रिड कंटेनर डिव पे लगा रहे हैं और यहाँ से सिर्फ आइटम 1 को हम, क्योंकि स्पेसिफिकली उसको टारगेट करना है ना, तो हम आईडी के थ्रू या क्लास के थ्रू, सॉरी, उसको टारगेट कर रहे हैं। ओके, आई एम गोना एक्सप्लेन दीज थिंग्स कि हम क्या करने जा रहे हैं। सो ग्रिड कंटेनर, एक काम करता हूँ, पिछला जो हमारा कोड था ना वो ले आता हूँ, ये हो गया। व्हाट इफ आई कमेंटेड आउट, नहीं होगा, इसको अनकमेंट करते हैं और इसको कर लेते हैं comment। और यहाँ से मैं लिख लेता हूँ, हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं ग्रिड लाइंस, ठीक है। तो ताकि हमारे पास सारा कोड जो है वो रहे। अच्छा, ये हमारा सब टॉपिक है ग्रिड लाइंस इंट्रो के अंदर ही। तो हम यहाँ पे जो सारी CSS है वो ले आते हैं और फिर एक्सप्लेन करते हैं कि हो क्या रहा है। ठीक हो गया। तो डिस्प्ले ग्रिड, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, गैप, बैकग्राउंड कलर, पैडिंग, ये सब डिस्कस कर चुके हैं। ग्रिड कंटेनर डिव, यानी तमाम डिव्स पे जो आइटम्स आ रहे हैं उनको बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट लाइन, पैडिंग, फॉन्ट साइज दे रहे हैं। लेकिन आवर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज
दिस सेक्शन जहां हम स्पेसिफिकली आइटम 1 को सेलेक्ट कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि भाई ग्रिड कॉलम स्टार्ट कौन से कॉलम से स्टार्ट होना है और उसको लाइन नंबर असाइन कर रहे हैं। तो लाइन 1 से इसको स्टार्ट होना है और ग्रिड कॉलम एंड कौन से कॉलम पे जाके एंड होना है, थर्ड पे जाके एंड होना है। एंड वी हैव टोटल 3 कॉलम्स, तो ये पूरा ही कवर कर लेगा। सही है। तो सेव किया मैंने, वापस आया और आउटपुट चेक किया तो कुछ चेंजेस नहीं है हमारे पास। जो हमारे पास 9 आइटम्स आ रहे हैं शायद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और यहाँ से एक काम करते हैं, ये HTML भी चेंज कर लेते हैं। ये रही हमारी HTML और कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। थोड़ी बहुत चेंजेस हैं जो कि हम डिव के अंदर एक ग्रिड कंटेनर है और फिर डिव्स के अंदर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 आइटम्स हैं। तो अब आकर देखते हैं, हम कह रहे हैं कि हमारे पास क्या हो जाए। अच्छा जी, सॉरी, फुल कवर नहीं करेगा बिकॉज़ हमारे पास यही यही मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि हम इस लाइन को फर्स्ट लाइन ले लेते हैं। सही है। तो हमने ये वाली जो लाइन है ये हमारी फर्स्ट कॉलम लाइन है। तो हमने कहा भाई कि 1 से स्टार्ट हो जाओ, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, तो 3 पे आके वो एंड हो गया। ठीक है जी। तो यहाँ से हम उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं, इस फर्स्ट आइटम को, आइटम 1 को, जिसको हमने क्लास आइटम 1 दी हुई है, ये आपने स्टार्ट होना है कॉलम, ग्रिड कॉलम स्टार्ट कॉलम के थ्रू। हम रॉ पे भी करेंगे कि रॉ पे हमें उसको एडजस्ट करना है तो किस तरह कर सकते हैं, बट ग्रिड कॉलम स्टार्ट यानी कि आपने लाइन नंबर 1, कॉलम लाइन 1 से स्टार्ट होना है और कॉलम लाइन 3 पे जाके आपने एंड होना है। तो 1 2 3 लाइंस को आपने कवर करना है। तो उसने स्टार्ट किया लाइन 1, लाइन 2 एंड देन एंड हुआ लाइन नंबर 3 पे। अच्छा जी। इसी तरह ऑल CSS ग्रिड प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी हैं जो कि हम आगे भी देख रहे होंगे। तो ये था जस्ट एक इंट्रो। अब हम स्टार्ट करते हैं कंटेनर की सारी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि क्या क्या हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं। सो CSS ग्रिड कंटेनर, एक काम करते हैं, ये वाला कोड जो है ये कमेंट आउट कर लेते हैं और इसको कमिट भी कर लेते हैं अपनी रिपो पे। तो हम लिखते हैं गिट स्टेटस, यस 2 फाइल्स हैं, गिट ऐड करो इसको और गिट कमिट, इनको मैं कमिट कर लेता हूँ, डन विथ ग्रिड इंट्रो। और बाद में जाके अल्टीमेटली हम इसको पुश कर रहे होंगे। तो राइट अवे हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट कर लेते हैं, ग्रिड कंटेनर। सही है। और यहाँ आके हम अपनी जो स्टाइलिंग है वो लिख रहे होंगे। अच्छा, तो कंटेनर हमें पता है कि पेरेंट एलिमेंट होता है। टू मेक एन HTML एलिमेंट बिहेव एज अ ग्रिड कंटेनर यू हैव टू सेट द डिस्प्ले प्रॉपर्टी टू ग्रिड और इनलाइन ग्रिड, ये हम देख चुके हैं। ग्रिड कंटेनर्स कंसिस्ट ऑफ ग्रिड आइटम्स प्लेस्ड इनसाइड कॉलम्स एंड रॉस। जो चिल्ड्रन होते हैं वो ग्रिड आइटम्स कहलाते हैं, जिस पे हम बात कर चुके हैं। अच्छा जी, द ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स प्रॉपर्टी, ये एक प्रॉपर्टी है हमारे पास जो कि क्या करती है, द ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स प्रॉपर्टी डिफाइंस द नंबर ऑफ कॉलम्स इन योर ग्रिड लेआउट, जो कि हम इससे पहले ही देख चुके हैं। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर लिया आपको। ऑटो 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 जो हम दे रहे हैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, लेकिन अब हम थोड़ा सा इसको डिटेल में डिटेल में देख रहे होंगे। सही है जी। तो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स प्रॉपर्टी डिफाइंस द नंबर ऑफ कॉलम्स इन योर ग्रिड लेआउट एंड इट कैन डिफाइन द विड्थ ऑफ ईच कॉलम। सही है। तो आप डायरेक्टली विड्थ दे दें, लेट्स से 3 विड्थ्स आपने दे दी तो 3 कॉलम्स बन जाएंगे ऑटोमेटिकली। और आपने 4 विड्थ्स दे दी तो 4 कॉलम्स क्रिएट हो जाएंगे सेपरेटेड विद स्पेस।
The value is a space separated list obviously where each value defines the width of the respective column. अगर आप auto set करते हैं तो वो स्क्रीन के हिसाब से automatically adjust हो जाएगा. If you want your grid layout to contain 4 columns, specify the width of the 4 columns or auto if all columns should have the same width. सही है, तो ये पहले ही हम इस पे बात कर चुके हैं. ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, आई थिंक इसकी ज़रूरत नहीं है प्रैक्टिकल करने की, लेकिन चलो कर लेते हैं. ज़ीरो इंट्रो. अब हम एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं HTML की, 1 grid container.html. बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करेंगे, इसके अंदर लिखेंगे ग्रिड कंटेनर और मेक श्योर कि आप CSS को लिंक कर रहे हो. और यहाँ पे कुछ इन्होंने हमें HTML दी हुई होगी जो कि तकरीबन सेम ही है. हम जस्ट ये div चलो पूरा ही उठा लेते हैं और यहाँ आके इसको कर लेते हैं पेस्ट. ठीक है, कोलैप्स कर लेते हैं एक्सप्लोरर को और यहाँ से आगे हम स्टाइलिंग अप्लाई कर लेते हैं. स्टाइलिंग को हम एक्सप्लेन कर रहे होंगे अभी थोड़ी देर में. अच्छा जी, डिस्प्ले ग्रिड ऑब्वियसली बात की हमने इस पे. ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स ऑटो 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 ऑटो, यानी 4 कॉलम्स मैं बना रहा हूँ सेम विथ सेम साइज के. सही है. गैप 10 px चाहिए, बैकग्राउंड कलर चाहिए, पैडिंग चाहिए, बैकग्राउंड कलर चाहिए हर एक आइटम पे, डिव पे जो चिल्ड्रन है, टेक्स्ट अलाइन, पैडिंग और फॉन्ट साइज. तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये लाइन है जो कि मैंने एक्सप्लेन कर ली है. ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, हमें कितने कॉलम्स चाहिए, 1 2 3 4 चाहिए. साइज़ क्या चाहिए, तो मैंने लिखा हुआ है ऑटो, यानी कि सारे सेम साइज़ के मुझे कॉलम्स चाहिए. तो अगर इस फाइल को मैं रन करूं पहले से रनिंग सर्वर को क्लोज करके, तो हमारे पास 4 कॉलम्स सेम विथ के बन रहे हैं, सेम साइज़ के. ठीक है, तो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स से आप a number of columns and size of columns set कर सकते हैं. Note, if you have more than 4 items in a 4 column grid, the grid will automatically add a new row to put the items in. तो हमारे पास कितने थे, 8 थे, तो उसने 4 कॉलम्स में 4 एलिमेंट सेट किए और ख़ुद ही न्यू रॉ जो है वो स्टार्ट कर ली. तो बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो नेक्स्ट रॉ में आ गए. ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पूरे पूरे आइटमों में 8 को रिमूव कर लेता हूँ तो एक जो कॉलम है वो हमारे पास ऑब्वियसली खाली जगह आएगी, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स तो हमने ऑलरेडी सेट किए हुए. अच्छा जी, तो आगे बढ़ते हैं. The grid template columns property can also be used to specify the size or width of the columns, जो कि मैंने आपको बता दिया है. आप ऑटो पे रखेंगे तो सेम साइज, या आप उसको साइज देना चाहते हैं तो साइज दे सकते हैं. लेट्स से हमने क्या किया कि हमने इनको साइज दे दी. लेट्स से यहाँ पे आके जो ऑटो ऑटो हमने लिखा था, हमने कहा नहीं भाई सेम साइज का नहीं होनी चाहिए. फर्स्ट जो हमारे पास कॉलम है वो 80 px, देन 200 px, देन ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए, हार्ड कोडेड ना हो, स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट हो जाए जितनी उसको स्पेस मिलती है. और द लास्ट और फोर्थ कॉलम शुड बी 30 px. तो हम सेव करते हैं, वापस आते हैं तो हमारे पास इस तरह का एक ग्रिड जो है वो जनरेट हो रहा है जो कि हमने साइजेस स्पेसिफाई किए हुए. ये ऑटोमेटिकली जितनी इसको स्पेस मिल रही है वो लेता जा रहा है. सही है, और बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो हार्ड कोडेड है तो वो ऑब्वियसली एक ही साइज़ के रहेंगे. ठीक है, तो इस तरह आप साइज़ भी दे सकते हैं हर इंडिविजुअल कॉलम के लिए, उसकी विड्थ स्पेसिफाई कर सकते हैं, या आप उसको ऑटो पे रख के छोड़ सकते हैं सेम साइज़. द ग्रिड टेम्पलेट रॉज प्रॉपर्टी, तो जिस तरह आप कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं इसी तरह आप रॉज भी क्रिएट कर सकते हैं. द वैल्यू इज अ स्पेस सेपरेटेड लिस्ट वेयर ईच वैल्यू डिफाइंस द हाइट ऑफ द रिस्पेक्टिव रॉ. सही, तो जिस तरह हम कॉलम्स क्रिएट कर रहे थे इसी तरह हम रॉज भी क्रिएट कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कॉपीइंग द HTML. यहाँ लिख लेते हैं
ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। सही है। और यहाँ लिख लेते हैं ग्रिड टेम्पलेट रॉस, और उसके नीचे उसकी स्टाइलिंग आ जाएगी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये HTML हम यहाँ इस फाइल के अंदर पेस्ट कर लेते हैं, और फिर आते हैं CSS पे, जो कि स्टाइलिंग हम डिस्कस कर रहे होंगे। सच डिफरेंस नहीं है, बट जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है या जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं वो देख लेंगे। डिस्प्ले ग्रिड, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, ग्रिड टेम्पलेट रॉज। तो अभी हमने रॉज को मेंशन नहीं किया था, तो ऑब्वियसली वो ऑटो पे जा रही थी सब चीज़ें, लेकिन अब हमने मेंशन कर लिया कि ग्रिड टेम्पलेट रॉज 1 2, हमें जस्ट 2 रॉज चाहिए। अभी हमारे पास आइटम्स होते तो वो खुद ही ऐड हो जाते, लेकिन अब हमने बोला कि भाई हमें जस्ट 2 रॉस चाहिए। एक हो ATPX, और दूसरा जो हमारे पास रॉ हो वो 200px हो। तो यार अगर मैं आपको बताऊं ना, तो इस तरह समझ सकते हो कि सेव करते हैं। ये जो ये जो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम देते हो आप और साइज देते हो, तो उससे आप विड्थ सेट करते हो, और जो ये आप रॉ दे रहे हो उससे आप हाइट सेट कर रहे हो। सही है जी, तो आप वो ऑब्वियसली कर सकते हैं। अच्छा जी, तो इस तरह हमने 2 रॉस क्रिएट कर ली ग्रिड टेम्पलेट रॉस के थ्रू। फर्स्ट को ATPX का साइज दिया है, सही है, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं हाइट दी हुई है। सही है। अगर मैं ATPX को कर लूँ 180px, तो देखिएगा क्या चेंज हो रहा है फर्स्ट रॉ के अंदर, उसकी हाइट चेंज हो रही है। सही, तो इस तरह आप जैसे आपने कॉलम्स को विथ दे दी या उसको साइज दिया, तो इसी तरह आप रॉ को भी साइज दे सकते हैं, और मल्टीपल जो आप रॉज हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से मैंने कहा ऑटो, तो एक और रॉ हमारे पास लेट्स से 100px, तो एक और रो हमारे पास क्रिएट हो जाएगी, लेकिन ऑब्वियसली उसमें आइटम्स नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो एम्प्टी शो हो रहा है। और इससे पहले ऑटो मैंने किया, तो उसमें मैंने इसलिए 100px पे चेंज किया कि रॉ तो हमारे पास आ गया, लेकिन उसमें कुछ है ही नहीं, तो ऑब्वियसली उसकी जो हाइट है वो शो नहीं हो रही। तो इसी तरह आप ग्रेड टेम्पलेट रॉस को यूज़ कर सकते हैं। बहुत इजी है और सिमिलर है, तो इसलिए ज़्यादा टाइम उस पर नहीं लेंगे। जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स, ये सारी चीज़ें आपने फ्लेक्स बॉक्स के अंदर देखी थी, तो आपको पता है कि ये कैसे काम करती हैं चीज़ें, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, तो वो हम डिस्कस कर रहे होंगे। द जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी इज़ यूज टू अलाइन द होल ग्रिड इनसाइड द कंटेनर। जस्टिफाई कंटेंट के थ्रू आप पूरा पूरा ग्रिड उठा के, यानी पूरे पूरे जो अंदर के आइटम्स हैं वो आप एक कंटेनर के अंदर अलाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, द ग्रिड्स टोटल विथ हैज़ टू बी लेस देन द कंटेनर्स विथ फॉर द जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी टू हैव एनी इफेक्ट। ऑब्वियसली अगर विथ पूरी की पूरी फिट होगी, तो ऑब्वियसली वो मूव बैक एंड फोर्थ नहीं कर सकता, जो भी आपका ग्रिड है। तो ऑब्वियसली जो ग्रिड की जो टोटल विथ है वो कम होनी चाहिए उसके कंटेनर से। तो इसको ट्राई करते हैं, और इसको नाम देते हैं जस्टिफाई कंटेंट इनसाइड आवर CSS फाइल। इसको कमेंट आउट करते हैं, और यहाँ पे आके लिखते हैं जो हमने कॉपी किया पेस्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया। और इनकी जो HTML है वो पहले कॉपी कर लेते हैं। वही है तकरीबन 6 आइटम्स हमारे पास। अब कितने 6 ही हैं, तो HTML कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, CSS उठा लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, डिस्प्ले जस्टिफाई कंटेंट और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स मेक द ग्रिड स्मॉलर देन द कंटेनर। तो इसलिए ये जो गैप है वो 10px है, बैकग्राउंड कलर है, पैडिंग है, और डिफ पे वही प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रही हैं जो डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, तो हमने क्या किया, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली किया हुआ है, इसको कमेंट आउट कर लेते हैं और पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो इस तरह हमारे पास
चीज़ें आ रही हैं। हमने बहुत कम कम उनको साइज़ दिया हुआ है, तो उस हिसाब से ये क्यों कर रहे हैं, टू मेक इट स्मॉलर देन इट्स कंटेनर। तो इसलिए हम इसको फिर जस्टिफाई कंटेंट इस पे अप्लाई कर सकते हैं। स्पेस इवनली करेंगे तो ऑब्वियसली दोनों साइड्स पे और हर जगह इवनली, यानी एक जैसी जो स्पेस है वो क्रिएट हो रही है। इसके अलावा आप स्पेस बिटवीन कर सकते हैं, जो कि हमने फ्लेक्स बॉक्स के अंदर देखा था। आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग है, अगर ये चीज़ आपको नहीं पता तो पिछली वीडियो देख लें, उसमें फ्लेक्स बॉक्स के अंदर हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। स्पेस बिटवीन का मतलब कि इनके बीच में जितना पॉसिबल है स्पेस आ जाए और ये साइड पे हो जाए। इसी तरह स्पेस अराउंड होता है, तो इनके गिर्द स्पेस आ जाए, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी स्पेस आ जाए और ये एडजस्ट हो जाए जितनी स्पेस अवेलेबल है। तो ये है स्पेस जस्टिफाई कंटेंट, जिसमें स्पेस इवनली दे सकते हैं, स्पेस अराउंड दे सकते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दिया, स्पेस बिटवीन दे सकते हैं, या इसको सेंटर भी कर सकते हैं। तो स्पेस अराउंड की जगह मैंने लिखा सेंटर, तो पूरी का पूरी जो ग्रिड है वो उठ के सेंटर में आ जाएगी। तो इस तरह आप जस्टिफाई कर सकते हैं अपनी ग्रिड को। इस तरह स्टार्ट है हमारे पास, वैल्यू एंड है, तो एक एक करके आप फिर ट्राई कर सकते हैं। जस्ट मैं आपको फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देता हूँ। स्टार्ट पे हमारे पास पूरी ग्रिड आ चुकी है और इसके साथ साथ हम एंड भी कर सकते हैं, तो एंड पे भी चीज़ें आ जाएंगी ऑब्वियसली। अच्छा जी, दे आर वेरी सिमिलर टू द फ्लेक्स प्रॉपर्टीज और इजी टू अंडरस्टैंड है, तो इसलिए थोड़ा स्पीड अप करेंगे। द अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी, सही है, एक्स एक्सिस पे हमने काम कर लिया पूरा जस्टिफाई कंटेंट के थ्रू। अब आ रहा है अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी इज यूज टू वर्टिकली अलाइन द होल ग्रिड इनसाइड द कंटेनर। तो जस्टिफाई कंटेंट इनसाइड द ग्रिड, मैं रिपीट करूंगा कि ग्रिड के अंदर जस्टिफाई कंटेंट जो है वो एक्सेस एक्सेस पे काम करता है, अलाइन कंटेंट वर्टिकल एक्सिस पे काम करता है। जस्टिफाई कंटेंट आपके रॉस को समझ लें काम करता है, यानी एक्स एक्सिस पे हॉरिजॉन्टली, और अलाइन कंटेंट जो है वो वर्टिकली यानी कि वाई एक्सिस पे काम करता है ऑलवेज। बट फ्लेक्स बॉक्स में ऐसा नहीं है। जस्टिफाई कंटेंट जो है वो मेन एक्सिस पे काम करता है, अलाइन आइटम्स आपके क्रॉस एक्सिस पे काम करता है, जो कि हमने एक्सप्लेन किया था कि मेन एक्सेस क्या है, क्रॉस एक्सेस क्या है। तो आपको अगर ये नहीं पता तो आप पिछली वीडियो ज़रूर देखें, ताकि आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो और आप चीज़ों को मिक्सअप ना करें और आप कंफ्यूज ना हो। तो अलाइन कंटेंट हम वर्टिकली चीज़ों को सेंटर करने के लिए यूज़ करते हैं इनसाइड द ग्रिड। तो उसका प्रैक्टिकल देखते हैं। HTML के अंदर हमारे पास आई थिंक वही सिनेरियो है, वही आइटम्स हैं। तो हम जस्ट इनकी जो CSS है वो भी होल कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलें कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से इसको कर लेते हैं कमेंट आउट और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, और जो अलाइन कंटेंट की प्रॉपर्टी है उसको कॉपी करके यहाँ पे डाल देते हैं कि हमारा टॉपिक या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये है। और इसको फ़िलहाल के लिए कमेंट आउट रखते हैं। डिफ़ॉल्ट हमारे पास इस तरह का बिहेवियर आ रहा है, और ऑटो 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 पे हमने रखा हुआ है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स को। पैडिंग, फॉन्ट साइज, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। हाइट 400 px दी हुई है। तो अलाइन कंटेंट करता हूँ मैं, तो जितने भी हमारे पास आइटम्स हैं या पूरी के पूरी ग्रिड है वो सेंटर ऑफ द कंटेनर आ चुकी है। इसी तरह बाकी जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो भी एक एक करके ट्राई कर लेते हैं। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी है स्पेस इवनली, स्पेस अराउंड और स्पेस बिटवीन, स्टार्ट एंड, ये सारी वैल्यूज़। तो स्टार्ट किया मैंने, स्टार्ट पे एंड किया तो सारी चीज़ें एंड पे आ गई। एग्जैक्टली सेम टू दी जस्टिफाई कंटेंट, बट जस्ट वी हैव द एक्सिस डिफरेंस, जिसमें हम वो सारी चीज़ें एक्स एक्सिस पे कर रहे थे और यहाँ सारी चीज़ें वाई एक्सिस पे हो रही हैं। एग्जैक्टली सेम बिहेवियर है, सही। तो एज सच डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, एक दो बस ट्राई कर लेते हैं। वही प्रॉपर्टीज, स्पेस अराउंड लगाता हूँ तो ऑब्वियसली अराउंड इनके स्पेस आ जाएगी, और अगर स्पेस बिटवीन लगाता हूँ तो ये कॉर्नर्स पे सेट हो जाएंगे, टॉप बॉटम, और इनके बीच में जो गैप है
वो स्पेस बिटवीन इस तरह इनको एडजस्ट कर लेगा, जस्ट इनके बीच में गैप। तो ये था हमारे पास ग्रिड कंटेनर और उसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी जो हमने बहुत डिटेल में देख ली। अब ग्रिड आइटम्स पे स्पेसिफिकली क्या प्रॉपर्टीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं वो देखते हैं। तो इसको कर लेते हैं कमेंट आउट, और नीचे आके हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कर रहे होंगे। यहाँ से इसको कर लेते हैं कमिट, git status, git add, git commit -m add और डन विद ग्रिड कंटेनर। सही है, और अल्टीमेटली जाके हम इसको पुश कर रहे होंगे अपनी रिपॉजिटरी पे। हमारा अब का टॉपिक है ग्रिड आइटम्स, और यहाँ से हम कर लेते हैं एक और फाइल क्रिएट जिसको नाम देते हैं 2-grid -items.html। grid items, ठीक हो गया। और स्टार्ट का जो हमारे पास कोड है वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे HTML के। चाइल्ड एलिमेंट्स ही ग्रिड आइटम्स हैं, जो कि हम फ्लेक्स बॉक्स में भी देख चुके हैं। अ ग्रिड कंटेनर कंटेन्स ग्रिड आइटम्स। बाय डिफॉल्ट अ कंटेनर हैज़ वन ग्रिड आइटम फॉर ईच कॉलम in each row, but you can style the grid items so that they will span multiple columns and or rows। आप इनको कर सकते हैं। The grid column property। अच्छा जी, तो आप क्या कर सकते हैं कि द ग्रिड कॉलम प्रॉपर्टी डिफाइंस ऑन विच कॉलम्स टू प्लेस एन आइटम। सही है। तो ग्रिड कॉलम के थ्रू आप बता सकते हैं कि कौन कौन से कॉलम को एक आइटम जो है वो कवर कर सकता है। Note, the grid column property is a shorthand property for the grid column start and grid column end property, जो कि हमने start में देख लिया था। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है grid column। सही है, grid column start और grid column end का। To place an item, you can refer to line numbers or use the keyword span to define how many columns an item will span. Make item 1 start on column 1 and end before column 5। तो ग्रिड कॉलम मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि लेट्स से ये हमारे पास कोड है हमारा HTML का, वो पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ से हमारी CSS स्टार्ट हो रही होगी। तो ये उठा लेते हैं, जस्ट लास्ट जो लाइंस हैं वो हमारा इंटरेस्ट है इस टाइम, जो कि क्या है, ग्रिड कॉलम है। सही। तो ग्रिड कॉलम क्या है, कॉम्बिनेशन है ग्रिड कॉलम स्टार्ट और ग्रिड कॉलम एंड का। ये दो सेक्शंस जो हैं हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ से जस्ट ग्रिड कॉलम हम आइटम 1 को प्लेस कर रहे हैं कि आप स्टार्ट हो जाओ फर्स्ट कॉलम से और एंड हो जाओ 5 पे नहीं, 5 पे एंड नहीं होगा, 4 पे एंड हो जाएगा। जो लास्ट हमारे पास वैल्यू होती है वो एक्सक्लूसिव होती है। सही है, तो ये वाली वैल्यू एक्सक्लूसिव है, यानी 5 इंक्लूड नहीं है, तो वो स्टार्ट होगा 1 2 3 4 पे एंड हो जाएगा। ये तो हम आते हैं, और आउटपुट ऑब्वियसली इस फाइल के अंदर नहीं आएगा, हमने न्यू फाइल क्रिएट की है। तो पहले से रनिंग सर्वर को क्लोज करके इसके अंदर इसको रन कर लेते हैं। तो इस तरह हमारे पास जो फर्स्ट आइटम है वो लाइन नंबर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड देन 5 पे जाके एंड हो रहा है। एक सेकेंड। ये मेक आइटम 1 स्टार्ट ऑन कॉलम 1 एंड एंड बिफोर कॉलम
5, यानी कि अगर लाइंस की बात कर रहे हो तो ये वाली जो नंबर 5 लाइन है वो इंक्लूड होगी, लेकिन अगर कॉलम की बात कर रहे हो तो फिर ऑब्वियसली बिफोर कॉलम 5, यानी कि मैं आपको यहाँ दिखा दूँ तो ये कॉलम 1 2 3 4 को इसने कवर कर लिया, और ये हो गया आपके पास 5 एंड 6। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कॉलम्स को ना देखें, आप लाइंस को देखें, ताकि हर जगह आपका कॉन्सेप्ट जो है वो सेम रहे। अगर मैं इसको इस तरह लिखूं, ग्रिड कॉलम स्टार्ट तो मैं 1 दूंगा, और ग्रिड कॉलम एंड अगर मैं दूं तो वो 5। सही है। तो अगर लाइंस को आप ध्यान में रखें तो बेहतरीन आपको फिर समझ में आएगा कि लाइन 1 से स्टार्ट हो जाओ और लाइन 5 पे एंड हो जाओ, तो 1 2 3 4 5। सही है। तो इस तरह आप इसको रेफर कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कॉलम 1 एंड कॉलम 5, आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि कॉलम 1 से स्टार्ट हो जाओ, कॉलम 5 तक चले जाओ, 1 2 3 4, लेकिन 5 अब ये आपको हो सकता है कि कंफ्यूजन हो कि ये 5 कॉलम को भी कवर करेगा, तो इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप लोग इसको समझें लाइक लाइन नंबर्स जो हमने देखे थे रॉस के लिए भी और कॉलम्स के लिए भी। तो ग्रिड कॉलम जो है वो एक शॉर्ट हैंड है फॉर ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ग्रिड कॉलम एंड। अच्छा जी, इसके आगे हमारे पास आ रहा है, आप स्पैन भी यूज़ कर सकते हैं। मेक आइटम 1 स्टार्ट ऑन कॉलम 1 एंड स्पैन 3 कॉलम्स, कि ये कितनी स्पेस जो है वो कवर करे। तो ग्रिड कॉलम यहीं पे चेंज कर लेते हैं, लिख लेते हैं यूजिंग स्पैन, लेकिन हमें इसको वैसे भी रिमूव करना पड़ेगा। तो ग्रिड कॉलम और 1 से स्टार्ट हो जाओ, लेकिन कितना कवर करना है, स्पैन कितना करना है, कितने कॉलम्स को आपने घेरना है, तो हमने कहा 3। तो वापस आते हैं तो 1 2 3 कॉलम्स को उसने कवर किया हुआ है। इसी तरह हम इसको स्पैन कर सकते हैं 2, यानी 2 कॉलम्स को वो कवर कर रहा है, और इसी तरह ऊपर वाला हमें चाहिए तो हम 4 कर सकते हैं ताकि ये 4 कॉलम्स को स्पैन करे। अगर मैं इसको कहूँ कि भाई दूसरे कॉलम से स्टार्ट हो जाओ और 2 को ही कवर करो, तो 2 और 3 को वो कवर कर रहा होगा, 2 और 3 को कवर कर रहा है। तो इस तरह आप बहुत मज़ेदार लेआउट्स बहुत आसानी से बना सकते हैं अगर ये प्रॉपर्टीज़ आपको समझ में आ जाए। जितना भी कॉम्प्लेक्स आपके पास लेआउट स्ट्रक्चर आ जाए तो आप आराम से फिर उसको बना सक रहे होंगे। अच्छा जी, मेक आइटम 2 स्टार्ट ऑन कॉलम 2 एंड स्पैन 3 कॉलम्स, ये हमने देख लिया था। ग्रिड रॉ प्रॉपर्टी कस्टमाइज करके मैंने आपको यहाँ दिखा दिया है। अच्छा जी, इसी तरह एक्सक्यूज मी, रॉ प्रॉपर्टी आपके पास, द ग्रिड रॉ प्रॉपर्टी डिफाइंस ऑन विच रॉ टू प्लेस एन आइटम। जिस तरह हमने कॉलम में देख लिया, इसी तरह एग्जैक्टली सेम हमारे पास रॉ भी है, और आपको बताया कि रॉ और कॉलम का डिफरेंस क्या है। The grid raw property is a shorthand property for grid raw start and grid raw end properties. To place an item, you can refer to line numbers, जो कि हमने देख लिया। आप लाइंस भी बता सकते हैं या स्पैन भी बता सकते हैं कि कितनी रॉस को वो कवर करे। तो एक काम करते हैं, इसको कर लेते हैं कमेंट आउट, और यहाँ आकर हम लिख लेते हैं कि हम पढ़ रहे हैं ग्रिड रॉ। सही है। और जो सारा ये वाला कोड है ग्रिड कॉलम वाला, वो हम उठा के रख देते हैं। थोड़ा सा ही माइनर सा डिफरेंस है, तो इसको हमने किया कॉपी और इधर लाके रख दिया इसको अनकमेंट करके। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम आइटम 1 पे लगा लेते हैं ग्रिड रॉ। सही है। और हम क्या चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 1 4, तो 1 से 4, मैं कहूँगा कि लाइन 1 से लाइन 4 तक ये चला जाए। अच्छा जी, तो लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4, अगर आप इसको एज अ रॉ नंबर ले रहे हैं तो 1 2 3
रॉ को कवर करेगा। जो 4 है हमारे पास वो इंक्लूसिव नहीं होगा, वो एक्सक्लूसिव होगा। अगर आप इसको रॉ नंबर ले रहे हैं, लाइन नंबर ले रहे हैं तो फिर इंक्लूसिव है। मेरी रिकमेंडेशन है, जैसे कॉलम में मैंने आपको बताया कि आप इसको रॉ ही, लाइन नंबर ही कंसिडर करें। और सिमिलरली आप इसको स्पैन भी कर सकते हैं। तो लेट्स से ग्रिड रॉ 1 से स्टार्ट हो जाओ और जस्ट 2 कवर करने हैं, तो स्पैन 2 1 और 2 को कवर कर लेगा ये जस्ट। सही है, तो 1 और 2 रॉ को कवर कर रहे हैं। सही है, तो एग्जैक्टली सेम है, इसलिए हम इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने अभी अभी इसको रॉ में देख लिया। द ग्रिड एरिया प्रॉपर्टी, अब ग्रिड एरिया आ गया तो ऑब्वियसली द ग्रिड एरिया प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड एज अ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी फॉर द ग्रिड रॉ स्टार्ट, ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ग्रिड रॉ एंड ग्रिड कॉलम एंड। ठीक है जी, तो रॉ और कॉलम का कॉम्बिनेशन है एरिया, क्योंकि आप किसी भी रेक्टेंगल का एरिया आप मैथ में कैलकुलेट करते तो उसका फॉर्मूला क्या था, लेंथ बाय विड्थ, ऐसा ही है। तो इसमें भी यही है, रॉ और कॉलम। ठीक है, तो एरिया जो है वो कॉम्बिनेशन है एरिया रॉ और कॉलम का। तो इसको 4 वैल्यूज पास होती हैं, ग्रिड रॉ स्टार्ट, ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ग्रिड रो एंड ग्रिड कॉलम एंड। और इसी तरह पूरा एरिया बता सकते हैं। मेक आइटम 8 स्टार्ट ऑन रो लाइन 1 एंड कॉलम लाइन 2। सही है, तो अल्टीमेटली आपके पास लाइन वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो आप लाइन वाला ही कॉन्सेप्ट लेकर चले। एंड ऑन रो लाइन 5 एंड कॉलम लाइन 6। सही है, तो वही मैं कहूँगा कि मैट्रिक्स वाला कॉन्सेप्ट है। आपने क्या करना है, वही कॉन्सेप्ट जहन में रखना है। जिस तरह पोजीशन आप मैट्रिक्स में निकालते हो कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसी तरह आप मैंने डिफरेंट पोजीशंस आपको बता दी कि एक आइटम है उसकी पोजीशन कैसे निकाल सकते हैं आप, तो वही आपके पास यूज़ हो रहा है। अच्छा, फर्स्ट आपके पास है रो लाइन, फिर कॉलम लाइन, और फिर रो लाइन फॉर द एंड। सही है, एंड कॉलम लाइन एंड। फर्स्ट वैल्यू स्टार्ट की है, फर्स्ट 2 वैल्यूज, और लास्ट 2 वैल्यूज एंड की हैं। फर्स्ट 2 वैल्यूज जो है उनमें फर्स्ट वैल्यू वो रॉ स्टार्ट की है, फिर कॉलम स्टार्ट है। एंड की 2 वैल्यूज ऑब्वियसली एंड के लिए है कि कहाँ एंड होना है इसने, तो फर्स्ट वैल्यूज के लिए रॉ एंड है और सेकंड जो वैल्यू है वो कॉलम एंड है। तो ग्रिड एरिया को ये 4 वैल्यूज आप पास कर सकते हैं। इसको अनकमेंट कर लेते हैं, सारा कोड फर्स्ट कॉपी कर लेता हूँ, फिर कमेंट आउट कर लेता हूँ और नीचे आके लिख लेता हूँ ग्रिड एरिया और इस कोड को पेस्ट कर लेता हूँ। सही है जी, हम आइटम 1 को नहीं, आइटम 8 को टारगेट कर रहे हैं, नॉट 6, 8 को। और इसको पास कर रहे हैं ग्रिड एरिया, जिसको हम कह रहे हैं फर्स्ट रो से स्टार्ट हो जाओ, फर्स्ट रो लाइन यानी लाइन 1 से, रो लाइन 1 से स्टार्ट हो जाओ और कॉलम लाइन 2 से स्टार्ट हो जाओ, फिर एंड हो जाओ रो लाइन 5 पे और कॉलम लाइन 6 पे। ठीक हो गया, तो हम इसको पूरा एरिया बता रहे हैं कि तुमने क्या क्या एरिया कवर करना है इस आइटम को। तो वो स्टार्ट हुआ रो लाइन 1 से, ये रॉ लाइन 1 है ना, और कॉलम लाइन 2 से, तो ये कॉलम लाइन 1 है, कॉलम लाइन 2 है, तो वो यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट हो गया। फिर हमने कहा एंड हो जाओ रॉ लाइन 5 पे, तो 1 2 3 4 5 पे वो एंड हो गया। और हमने कहा कॉलम लाइन 6 पे आपने एंड होना है, तो कॉलम लाइन 1 2 3 4 5 एंड 6 पे वो आके एंड हो गया। तो इस तरह आप किसी भी आइटम को पूरा एरिया बता सकते हैं। जो अलग अलग आप ग्रिड रॉ में बता रहे थे, ग्रिड कॉलम में बता रहे थे, वो ग्रिड एरिया में एक साथ बता सकते हैं। और इसी तरह आप स्पैन को भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। नेमिंग ग्रिड आइटम्स, तो आप उनको नाम भी दे सकते हैं, जो कि आप बहुत कम यूज़ कर रहे होंगे। द ग्रिड एरिया प्रॉपर्टी कैन ऑल्सो बी यूज टू असाइन नेम्स टू ग्रिड आइटम्स। Named grid items can be referred to by the grid template areas property of the grid container. Different areas को आप उनके नाम भी दे सकते हो कि भाई हेडर फुटर मेन राइट फुट जो भी है मेन्यू है
तो आप मल्टीपल इसको फिर नाम भी दे सकते हो। अच्छा जी, ग्रिड आइटम वन, अच्छा आइटम वन गेट्स द नेम माई एरिया। जो आइटम वन को ग्रिड एरिया दे रहे हो, ग्रिड एरिया तो आप चीज़ों को नाम दे देते हो, तो बाद में आप उनको रेफर कर सकते हो। And spans all five columns in a five column grid layout. Item 1 gets the name my area and spans all five columns in a five column grid layout. तो इसको चेक करते हैं। आई थिंक 6 आइटम्स ही हैं हमारे पास, नहीं तो यहाँ से इनका कोड जो है वो कॉपी कर लेते हैं एक दफ़ा और यहाँ पे आके पेस्ट कर लेते हैं। और CSS के अंदर आके अब हम देख रहे हैं, इसको कर लेते हैं कमेंट आउट और नीचे आके हम देख रहे हैं क्या ग्रिड एरिया प्रॉपर्टी, लेकिन अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, नेमिंग ग्रिड आइटम्स। ठीक हो गया, तो HTML हमने कॉपी कर ली है। अब आते हैं CSS पे। अच्छा जी, ग्रिड आइटम वन को हम क्या कर रहे हैं, ग्रिड एरिया दे रहे हैं, माय एरिया डायरेक्टली उसको असाइन कर रहे हैं, सही है। तो ग्रिड कंटेनर के अंदर हम फिर डिस्प्ले कर रहे हैं, ग्रिड टेम्पलेट एरियाज कर रहे हैं, उसको यूज़ करने के लिए, सही है कि ये क्या क्या कवर करे, किस तरह का इसकी टेम्पलेट हो। तो ये एरिया हमने आइटम वन जो बनाया है ग्रिड एरिया के थ्रू, माय एरिया, सही है, आइटम वन, उसी को हम यहाँ पे एज अ रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं। फिर ग्रिड टेम्पलेट एरियाज, तो क्या क्या एरिया हो सकता है, 1 2 3 4 5। तो इसको सेव करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। ठीक हो गया, तो फर्स्ट में हमारे पास एक ही आइटम आ रहा है, जो कि है हमारा आइटम वन माय एरिया। और फिर हमारे पास जो सेकंड रॉ है, ऑब्वियसली 6 आइटम्स हैं हमारे पास, तो यहाँ पे 2 3 4 5, 2 3 4 5 6 जो हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं वो सेकंड रॉ के अंदर आ रहे हैं। You can use the grid area property to name grid items. You can refer to the name when you set up the grid layout by using the grid template areas property on the grid container. Item 1 is called my area and will take up the place of all 5 columns. ठीक है, यहाँ my area जो इसको नाम दिया हुआ है, तो वो सबकी जगह ले लेगा, पूरा स्पैन कर लेगा, पूरा कवर कर लेगा। आइटम वन गेट्स द नेम माई एरिया एंड स्पैन्स, ये मैंने दिखा दिया आपको। ईच रॉ इज डिफाइंड बाय अपॉस्ट्रफीज, यानी कि कॉमास के अंदर। द कॉलम्स इन ईच रॉ इज डिफाइंड इनसाइड द apostrophes. The columns in each row is defined inside the apostrophe separated by space. आपको कितने कॉलम्स चाहिए वो आप apostrophes के अंदर स्पेस सेपरेटेड दे सकते हैं। और नोट, अ पीरियड साइन रिप्रेजेंट्स अ ग्रिड आइटम विद नो नेम। अगर आप पीरियड साइन यानी डॉट देते हैं तो इसका मतलब है कि इसका कोई नाम नहीं है। लेट माई एरिया स्पैन 2 कॉलम्स इन 5 कॉलम्स इन अ 5 कॉलम्स ग्रिड लेआउट, पीरियड साइन रिप्रेजेंट आइटम्स विद नो नेम। बगैर किसी नाम के आप उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। तो माई एरिया माई एरिया माई एरिया था, आप इसको डॉट 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 3 को दे दें तो विदाउट एनी नेम ये आ सकते हैं, स्पेस। अच्छा, सबको स्पेस सेपरेटेड रखना है, सही है। तो इस तरह आपके पास जो आउटपुट है वो आ रहा होगा। इनका भी देखते हैं। ट्राई इट योरसेल्फ के अंदर, और 9 आइटम्स हैं इस केस के अंदर, तो इसी पे देख लेते हैं इनकी जो एग्जांपल है। और यहाँ पे आके इसको कर लेते हैं पेस्ट, और स्टाइल के अंदर आके इनकी जो स्टाइलिंग है
वो पेस्ट कर लेते हैं। सच कुछ डिफरेंस नहीं है। ग्रिड कंटेनर डिफ dpx तो वही दे रहे हैं, जस्ट यहाँ का डिफरेंस है डॉट 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 जो हम दे रहे होंगे इसको 1 2 और 1 2 3। तो इस तरह का हमारा आउटपुट जो है वो आ रहा है। अच्छा जी, टू रिफाइन टू रॉस तो आप उसको क्या करें, दूसरे अपॉस्ट्रोफीज में, यानी दूसरा आप स्पेस देकर दूसरा जो सेट है वो अपना स्टार्ट कर लें। जैसे फर्स्ट कॉमास में आपने एक ही के लिए दिया था, तो अगर आपको मल्टीपल रॉस क्रिएट करने टू डिफाइन टू रॉस तो आप स्पेस देकर एक और कॉमा सेट बना लें, और इसी तरह आप जितनी आपको रॉस क्रिएट करनी है वो आप बना सकते हैं। अच्छा जी, द ऑर्डर ऑफ द आइटम्स, जिस तरह हमने फ्लेक्स में देखा था, गए थे और हमने HTML के अंदर उसको ऑर्डर असाइन किया था, तो इसी तरह आप ज़रूरी नहीं है कि ऊपर नीचे तरतीब में ही HTML के अंदर आपके पास एलिमेंट्स आ रहे हो, आप ऑर्डर जो है वो यूजिंग CSS भी चेंज कर सकते हैं। द ग्रिड लेआउट अलाउज अस टू पोजिशन द आइटम्स एनी वेयर वी लाइक। द फर्स्ट आइटम इन द HTML कोड डज नॉट हैव टू अपेयर एज द फर्स्ट आइटम इन द ग्रिड, जो कि हम फ्लेक्स बॉक्स में देख चुके हैं कि आप ऑर्डर किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो लेट्स से हमारे पास ये 6 आइटम्स हैं, हम इनकी जो HTML है वो उठाते हैं और यहाँ पे रखते हैं, इसको सेव करते हैं और यहाँ स्टाइलिंग में आके इनकी जो स्टाइलिंग है उसको कमेंट आउट कर लेते हैं। हमारी जो स्टाइलिंग है सॉरी पहले से, और यहाँ पे आके ऑर्डर लिख लेते हैं, हमारा जो टॉपिक है ऑर्डर आइटम्स, द ऑर्डर ऑफ द आइटम्स। सही है। और इनकी जो CSS है हमारे पास वो कुछ इस तरह से है। तो ग्रिड कंटेनर है और फिर अलग अलग आइटम्स पे हम क्या कर रहे हैं, उसका ऑर्डर दे रहे हैं बाय क्लास नेम। ग्रिड कंटेनर डिस्प्ले ये सारी चीज़ें, फिर डिव पे जो कि हम मल्टीपल टाइम डिस्कस कर चुके हैं, और ग्रिड आइटम 1 पे हम ग्रिड एरिया उसको दे रहे हैं, और इसी तरह हम जो है आइटम 2 3 4 को दे सकते हैं उसकी पोजीशन, जो कि हमने ग्रिड एरिया के थ्रू देख लिया, तो हम उसको ऑर्डर इस तरह से कर सकते हैं कि रॉ स्टार्ट, कॉलम स्टार्ट, रो एंड, कॉलम एंड, और इसी तरह आप इसको पोजीशन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है। अच्छा, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 हमारे पास आ रहा है, ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास तरतीब से ही 1 2 3 4 5 6 आ रहा होगा, हमने उसको री ऑर्डर कर लिया, यानी उनकी पोजिशंस को चेंज कर लिया, तो हमारे पास 3 4 मिक्सअप होके ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो आप इस तरह से ऑर्डर कर सकते हैं अपने आइटम्स को। अच्छा, ये एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा कि राइट बिफोर दिस 2 3 टॉपिक्स पहले ही हमने इसको देख लिया है। सही है, तो आप उसको फिर रेफ़र कर सकते हैं, और पहले ऑब्वियसली आपको एरिया पता होना चाहिए, तभी आप इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। You can rearrange the order for certain screen sizes by using media query। तो media query के थ्रू आप obviously उसके कॉम्बिनेशन में लगा के आप रीऑर्डर कर सकते हैं अपने आइटम्स को। ओके, सो आई थिंक वी आर डन विथ CSS ग्रिड्स, जिसमें हमने इंट्रो से लेकर फिर कंटेनर की सारी प्रॉपर्टीज़ और आइटम्स की सारी प्रॉपर्टीज़ देख ली हैं। तो हम अपने कोड को कमिट कर लेते हैं, git add git commit, और यहाँ से मैं अपना जो commit मैसेज है वो लिख लेता हूँ, that is done with grid status। तो हमारी सारी चीज़ें जो है वो कमिट हो चुकी हैं, और इसको मैं कर लेता हूँ पुश अपनी रिपॉजिटरी पे। तो git push origin main, ठीक हो गया। तो यहाँ से हमारा कोड जो है वो पुश हो चुका है, और हम अपनी रिपॉजिटरी पे आगे कंफर्म भी कर लेते हैं कि हमारा कोड आ चुका है। और हमारे 3 कमिट्स हैं, जिसके अंदर हमने इंट्रो पे पहले कमिट किया था, फिर देन हमने कंटेनर, और देन आइटम्स पे। सो
Yes, that was a brief discussion about the CSS grid. हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली। इससे पहले भी फ्लेक्स बॉक्स भी हमने पढ़ा था। बहुत सारी जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ थी वो रिलेटेड थी। तो इसलिए कुछ चीज़ों को हमने स्पीड अप किया। जैसे ऑर्डर वॉर्डर हो गया है और जस्टिफाई कंटेंट अलाइन आइटम्स हो गया है, तो कॉन्सेप्ट सेम था, जो जो डिफरेंसेस थी वो मैंने आप लोगों को बता दी हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, और हम इंशाल्लाह इससे आगे अब बूटस्ट्रैप स्टार्ट कर रहे होंगे। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर टाइम। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।